हेलो फैमिली। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉरेक्स हेरिटेज में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक कोर्स चल रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप कोर्स फॉर बिगिनर। और ये इस कोर्स का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में गाइस हम बात करने वाले हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, रेट को डिटरमाइन कैसे करेंगे, और एक्सचेंज रेट के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस, ये आपको ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, एज अ ट्रेडर आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस कोर्स में इस लेक्चर को इंक्लूड किया है। मुझे लगा कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ओके, हमें इसका कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बस हमको चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, ताकि जब भी कोई हमसे बात करे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो मैं चाहता हूँ मेरे से जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कैपेबल बने। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो हमारा इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है एक्चुअली। तो इसके लिए मैंने एक ये स्लाइड बनाया आप लोगों के लिए, एक्सचेंज रेट क्या होता है इस चीज़ को समझाने के लिए। ओके, तो हम एक्सचेंज रेट को कैसे समझेंगे। एक्सचेंज रेट कुछ भी नहीं है गाइस, ये एक कंपैरिजन है एक नेशन की करेंसी का दूसरे नेशन की करेंसी के साथ। जैसे अगर हम बात करें, ये एक पेयर है, बहुत ही पॉपुलर पेयर है, यूरो यूएसडी। बहुत ही स्मूथ एंड पॉपुलर पेयर है, बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर इसको बहुत प्यार करते हैं। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी का मतलब है यूरो कंपेयर कर रहा है खुद को यूएसडी के साथ, या यूं कहें यूएसडी कंपेयर कर रहा है खुद को यूरो के साथ। ठीक है, तो इसी कंपैरिजन को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। ओके, दैट मीन्स एक यूरो खरीदने के लिए कितने यूएसडी रिक्वायर्ड होंगे, कितने यूएसडी एक्सचेंज करने पड़ेंगे हमको एक यूरो खरीदने के लिए, उसी को हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ओके, यूएसडी खुद को कंपेयर कर रहा है यूएसडी के साथ, मतलब एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी को खरीदने के लिए कितने यूएसडी रिक्वायर्ड होंगे। तो हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं गाइस जीबीपी का यूएसडी के साथ। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट, नथिंग। सेम लाइक यूएसडी जेपी बाई यूएसडी सीएचएफ, और जो भी पेयर आपके दिमाग में आ रहे होंगे उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारा कोड करेंसी होता है और बेस करेंसी होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया व्हाट इज कोड करेंसी एंड व्हाट इज बेस करेंसी। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट करेंसी होता है वो हमारा बेस करेंसी होता है, सेकेंड जो होता है हमारा कोड करेंसी होता है। तो एक बेस करेंसी को खरीदने के लिए कितने कोड करेंसी रिक्वायर्ड हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। आई होप आपको एक्सचेंज रेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं, हाउ एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड। तो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे इसमें लिखा है, मैंने आपके लिए डेफिनेशन अगर इसको पढ़े तो, अंडरस्टैंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक टॉपिक्स लाइक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट रेट, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन सारे पैरामीटर्स पर एक्सचेंज रेट हमारा निर्भर करता है। ओके, अब एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए मार्केट में दो मेथड्स अवेलेबल है। नंबर वन इज फ्लोटिंग रेट एंड अनदर वन इज द फिक्स्ड रेट। तो हम फ्लोटिंग रेट की बात करें अगर, व्हाट इज फ्लोटिंग रेट। अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज वन दैट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। आने वाले वीडियो में हम इस पर बहुत ही डिटेल में बात कर रहे होंगे, बट अभी के लिए आप केवल इस नाम को सुने, और अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना है कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्यूचर में आने वाली वीडियोज में हम इसमें बात कर रहे होंगे। ओके, तो हम डेफिनेशन पे आए अगर, अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज वन दैट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड ऑन द ओपन मार्केट एज वेल एज सम
मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड पर बेस्ड मेथड है। सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पर हम फ्लोटिंग रेट को कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट वन मेथड विच इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट, इसको ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 यूरो इज इक्वल्स टू $1.06। INR की बात करें तो 83.4, ये आज के टाइम की बात कर रहा हूँ गाइस, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे ये जो रेट है वो चल रहा है। $1 को खरीदने के लिए 83.04 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सेम लाइक 1 यूरो खरीदने के लिए हमें $1.06 की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो रेट्स लिखे हुए हैं गाइज, ये फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इस टाइम पे जो रेट चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा व्हाट इज फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट कैलकुलेटेड बाय सप्लाई एंड डिमांड। ओके, अब हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर सेट अप प्री एस्टेब्लिश्ड पे। कुछ भी नहीं होता है गाइज, ये फ्लक्चुएट नहीं होता है। जैसा हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है कि एक USD खरीदने के लिए हमें कितने INR की जरूरत पड़ेगी, एक यूरो खरीदने के लिए हमें कितने डॉलर की जरूरत पड़ेगी, ये हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन फिक्स्ड रेट क्या होता है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स है ये हमारा फिक्स्ड होता है, ये फ्लक्चुएट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3.67 ग्राम UAE इज इक्वल्स टू $1। 3.75 रियाल इज इक्वल्स टू $1। 1 भूटानी रुपीज इज इक्वल्स टू 1 इंडियन रुपीज। ये फिक्स्ड है गाइस, ये कभी फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डिप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डिप्रिसिएशन क्या होता है? गाइस, ये जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको फॉरेक्स ट्रेडर होने के नाते आपको पता होने चाहिए। बट इनके नेम से आप घबरा मत जाना, आपको बस याद रखना है, पता होना चाहिए कि ये करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फिक्स्ड रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। ओके, तो डरना नहीं है, बस कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पता होने चाहिए। तो बात करते हैं हम करेंसी एप्रिसिएशन की कि करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। इट इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी। किसी करेंसी के रेस्पेक्ट में एक दूसरी करेंसी की वैल्यू का बढ़ना हमारा करेंसी एप्रिसिएशन कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अगर आज $1 की कीमत जो है 83.04 रुपीज़ है, 2 महीने बाद $1 की कीमत 85.15 रुपीज़ हो जाए, तो क्या हुआ? हमारी करेंसी में INR की वैल्यू डाउन हुई और USD की वैल्यू इंक्रीज हुई। ओके, पहले एक USD खरीदने के लिए हमें 83 रुपीज़ देने पड़ते थे, आज हमें एक USD खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स करेंसी एप्रिसिएट हुई है। सो वी कैन से दैट $US इज एप्रिसिएटेड इन कंपैरिजन टू INR। समझे गाइस? INR के कंपैरिजन में USD को एप्रिसिएशन मिला है, इंक्रीमेंट मिला है। ओके, इसी का बिल्कुल उल्टा होता है हमारा करेंसी डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट इट इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू दी अनदर करेंसी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आज एक USD खरीदने के लिए 83.04 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, अगर 2 महीने बाद क्या होता है, USD वीक हो जाता है, INR स्टेबल रहता है, तो हमारा क्या होगा? हमें कम पैसे देने पड़ेंगे एक USD खरीदने के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो अगर ऐसा होता है कि $1 खरीदने के लिए 2 महीने बाद हमें 75.85 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स $US इज डिप्रिसिएटेड इन कंपैरिजन टू INR। ओके, INR के कंपैरिजन में, INR के रेस्पेक्ट में USD जो है डिप्रिसिएट हुआ है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। दैट इज कॉल्ड करेंसी डिप्रिसिएशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका पर्सनली उस पर आपका आंसर करूँगा। ओके, अगर आपको हमारा ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और हमारे वीडियोस जो भी फॉरेक्स ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। गाइस, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट रहते हैं। तो आपके लिए फ्री है गाइस, आप कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो आप ज़रूर करना गाइस, जो भी आपको लग रहा है, वीडियोस कैसे लग रहे हैं और वीडियो से आप क्या सीख रहे हैं। आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप वो डाउट भी पूछिएगा, मैं आपके वो सारे डाउट्स के आंसर मैं कमेंट में करने वाला हूँ। ओके, तो ये था आज की वीडियो।
मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आई नो कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। अभी मैं बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए अपने कोर्स को लेकर चल रहा हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप ये वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, ये दोबारा देख सकते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम एक फैमिली बना रहे हैं दोस्तों, हम एक फैमिली की तरह हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।